टोपी शुक्ला कहानी राही मासूम रजा द्वारा लिखे उपन्यास का ही एक अंश है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। टोपी को बचपन में अपनापन अपने परिवार की नौकरानी और अपने मित्र की दादी माँ से मिलता है। वह उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता है। टोपी शुक्ला कहानी हमें हमारी परंपरा सभ्यता के अनुसार भारत की विविधता में एकता को और जोड़ने का संदेश देती है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक साथ रहने का संदेश देती है। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। धर्म जाति भगवान ने नहीं बनाई, यह हमने बनाई है। हमें परस्पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। इस कहानी में लेखक राही मासूम रजा ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रेम जाति धर्म और उम्र के बंधनों से परे है। प्रेम एक सुंदर भावना है। उसके सामने हर दुर्भावना और दुख निष्फल हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, परंतु दोनों परिवार के बच्चों में गहरी दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती दिखाती है कि बच्चों की भावनाएं किसी भेद को नहीं मानती। आज के समाज के लिए ऐसी ही दोस्ती की आवश्यकता है, जो धर्म के नाम पर खड़ी दीवारों को गिरा सके और समाज का सर्वांगीण विकास कर सके। टोपी शुक्ला यह कहानी है दो अलग अलग धर्म को मानने वाले परिवार की, जिनके मन में समझदारी के साथ एक दूसरे के प्रति विरोध भी आ गया है। दोनों एक दूसरे के धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन बाल मन को कुछ और ही मंजूर होता है। बाल मन इन भेदभाव की दीवारों को नहीं मानता है और प्रेम को सर्वोपरि रखता है। प्रेम की भाषा समझता है, जिसके कारण अलग अलग धर्म के होने के बावजूद भी इफ़न और टोपी में एक पवित्र मित्रता थी। कहानी का एक और पहलू है इस टोपी और इफ़न की दादी के मध्य प्रेम का संबंध। यह प्रेम वात्सल्य और सहानुभूति से भरा हुआ है, क्योंकि भारी परिवार में रहते हुए भी दोनों जन अपने ही घर में अजनबी बन का शिकार है, जिसके कारण दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांटने का एक अवसर मिल जाता है। दोनों एक दूसरे की बातों को सुनते और समझते हैं और सम्मान करते हैं। वहीं टोपी शुक्ला की दादी के हृदय में टोपी के प्रति एवं उसकी माँ के प्रति कटुता दर्शाई गई है, जिसके कारण टोपी भावनात्मक रूप से उनसे अलग होकर इफ़न की दादी के प्रति स्नेह से जुड़ता है। इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद टोपी इफ़न की तरह स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। इस दौरान इफ़न के पिताजी का तबादला किसी अन्य स्थान पर होने के कारण टोपी और भी अकेला पड़ जाता है। एक ही कक्षा में लगातार 2 वर्ष फेल होने के बाद कक्षा के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का टोपी के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया शिक्षा व्यवस्था की तत्कालीन कुसंगति को भली भांति दर्शाता है, जिसमें बताया गया है कि हमें ऐसे बच्चों के साथ जो पूर्व में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, किसी कारणवश वर्तमान समय में उनके प्रदर्शन में किसी प्रकार की गिरावट आई, तो हमें ऐसे विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से सहयोग प्रदान करना चाहिए, ना कि उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहिए।